तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे से कंपैरिजन मांग रहे थे। जो आईक्यू 15 आने वाला है नवंबर में, और आईक्यू 15 का लुक देख सकते हो। यहाँ पे सेम ही डिज़ाइन रखा गया, ज़्यादा चेंजेस है नहीं इस बार अगर देखा जाए तो पिछले मुकाबले, मतलब आईक्यू 13 के मुकाबले। वैसे वन प्लस 15 की बात हम करें तो ये भी कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट वन प्लस 13S की याद दिला देगा डेफिनेटली। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल बड़ा कर दिया है और डिस्प्ले साइज़ बड़ा कर दिया है। देख सकते हो आईक्यू 13 और 15 आपके सामने है। यहाँ पे इस तरीके से लुक आता है, मतलब 12 और 13 बेसिकली, तो इस तरीके से है। बट यहाँ पे जो वन प्लस का फ़ोन है वो डेफिनेटली लुक वाइज ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा है आईक्यू से। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है और डेफिनेटली आपको आईफोन की याद दिला देगा कहीं ना कहीं। 5 भी आईफोन की है और इन हैंड फील भी आपको आईफोन का दिला देगा, देख सकते हो यहाँ पे। और डिस्प्ले साइज तो दोनों का कमाल है। 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। 144 से लेके 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट है, तो सब कुछ टॉप लेवल की मिलेगी। इनफैक्ट दोनों के ही एक प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन्स हैं और दोनों के ही फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं। आईक्यू की बात हम करें, यहाँ पे स्कॉट एक्सेंसेशन अल्फा है, तो वन प्लस में आपको देखने को मिलती है आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन। तो ये है थोड़ा सा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं आईक्यू 15 और वन प्लस 15 को। तो दोनों ही फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, आने वाले हैं नवंबर में 2025 में। अगले महीने आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तो अक्टूबर चल रहा है और दिवाली भी है, तो दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात मैं करूं, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे दोनों ही फ़ोन्स की। तो ड्यूल नैनो सिम के साथ आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ 4G बैंड्स आपको 24, 25, 26 तक करीब मिल जाते हैं। 5G बैंड्स आपको 28 मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिकली इंटरनेशनल में भी इस तरीके से ही देखने को मिलेंगे। अब हम बॉडी डायमेंशन की बात करें आप सभी से, तो यहाँ पे आपको 8.2 mm की थिकनेस मिलती है आईक्यू 15 में, और वन प्लस 15 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही थिकनेस देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आईक्यू स्लाइटली हल्का लगेगा 5 ग्राम, और वन प्लस 15 जो है हल्का सा आपको थोड़ा सा भारी लगेगा। स्कॉट एक्सेंसेशन अल्फा का यूज़ किया गया आईक्यू 15 में, बट यहाँ पे वन प्लस 15 में आपको क्रिस्टल शील्ड सुपर सिरेमिक ग्लास का यूज़ किया गया है, जो स्लाइटली ज़्यादा ड्यूरेबल है स्कॉट सेंसेशन अल्फा से। और फ्रेम आपको एल्यूमिनियम मिलेगा दोनों में ही, बट यहाँ पे बैक आपको वन प्लस 15 में तो इको लेदर भी आपको मिल सकता है और ग्लास पॉलीमर भी देखने को मिल सकता है और मैट ग्लास का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो 3 शेड्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। उसी के साथ साथ IP68 69 की रेटिंग भी है। 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप समर्ज कर सकते हो। बेसिकली 1.5 मीटर से लेके आप आराम से 30 मिनट तक समर्ज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे IP रेटिंग अच्छी दी गई है। ऑल दो फ्लैगशिप फ़ोन्स है दोनों ही। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले मिलती है। आईक्यू 15 थोड़ा सा कह सकते हो डबल हैंडेड फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पे 6.85 इंचेस की LTPO पैनल मिलती है और 1 बिलियन कलर्स को शो कर सकता है। 144 हर्ट्ज़ का पैनल है बेसिकली, और 2592 हर्ट्ज़ का PWM डिमिंग भी मिल जाता है यहाँ पे। साथ में HDR10+ तो है ही एडेड एडवांटेज। अब वन प्लस 15 की बात मैं करूँ आपसे, स्लाइटली यहाँ पे डिस्प्ले साइज छोटा है और यहाँ पे भी आपको एमोलेड 1 बिलियन कलर्स को शो करता है, बट यहाँ पे 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो गाइस डेफिनेटली आईक्यू 15 से ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग में स्लाइटली बेटर इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा वन प्लस 15 में। HDR10+ को भी सपोर्ट करता है, HDR विविड भी सपोर्ट करता है डिस्प्ले में। अब अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो वन प्लस ऑलरेडी आपको 92% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे चुका है ऑलरेडी। वन प्लस 13 की बात करें, वन प्लस 13R की बात करें, तो नो डाउट यहाँ पे वन प्लस 15 में भी आपको काफ़ी अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। 2K डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, वही 513 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस पे है। आईक्यू 15 भी आपको 90% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पे देखने को मिलता है, साथ ही में 2K डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलती है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे जो HBM मिल जाता है, HBM मोड है आईक्यू 15 में 2600 निट्स का HBM मोड है, और वन प्लस 15 में आपको 1800 निट्स का HBM मोड मिल जाता है। वैसे HDR पे जैसे कि लिमिटेड जब आप कंटेंट को स्ट्रीम करते हो नेटफ्लिक्स पे, तो वहाँ पे कहीं कहीं जाता है 4500 निट्स तक की HDR मोड पे आपको ब्राइटनेस मिलती है दोनों में ही, और 2K सुपर रिजोल्यूशन आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉइड 16 के साथ इस बार दोनों ही फोन्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे देखने के लिए। आईक्यू 15 में आपको ओरिजिन OS के साथ देखने को मिलता है, और वन प्लस 15 आपको ऑक्सीजन OS 16 के साथ देखने को मिलता है, तो ये है कहीं ना कहीं। और वन प्लस 15 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ऑक्सीजन OS के साथ AI फीचर्स भी बहुत सारे ऐड किए गए हैं, ऑल्दो सेम ही आपको आईक्यू 15 पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे ओरिजिन OS
उसमें भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट दिए गए हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ही पहले भी, इसमें Gen 5 यूज़ किया गया दोनों में ही, जो कि गाइस और ज़्यादा परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल के लेके चला जाता है। 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है वैसे दोनों में ही प्रोसेसर। आपका मल्टीटास्किंग हो, डे टू डे टास्क हो, गेमिंग हो, या मतलब स्पेसिफिकली आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो काफ़ी कमाल के फ़ोन्स हो सकते हैं दोनों ही। उसी के साथ साथ GPU जो मिलता है Adreno 840 मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे वेपर कूलिंग चेंबर भी देखने को मिलेगा दोनों में ही। अब कितना mm² का है वो तो नहीं बताया गया है, बट ये है कि यहाँ पे आपको मेमोरी जो है SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वेरिएंट्स की बात करें तो 12/256 से लेके 16 1 टेराबाइट तक का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली जैसे जैसे आप मॉडल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो प्राइस है फ़ोन का बढ़ता जाएगा। 12/256 जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 का है तो 16/256 का प्राइस भाई 62,000 रुपीज़ रहेगा, और 12/512 का प्राइस जो है वो 65-68,000 रुपीज़ तक का रहेगा। इस तरीके से रहता है। और UFS 4.0 आपको iQOO 15 में मिलेगा, और OnePlus 15 में आपको UFS 4.1 का सपोर्ट मिलेगा। वैसे iQOO 15 के जो मॉडल हैं 512 GB वाले वेरिएंट है से लेके 1 टेराबाइट तक के सब में आपको UFS 4.1 का सपोर्ट मिलता है देखने के लिए। अब कैमरास की बात करते हैं, जो बैकबोन होती है हर एक फ़ोन की। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो दोनों में ही मिलता है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है। फोकस अपर्चर है 2.5 का iQOO 15 में। OnePlus 15 में आपको फोकस अपर्चर 2.4 का मिलता है। 21 mm वाइड एंगल लेंस है। पैनोरमा मोड है। 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों में ही ऑल दो, और फुल HD आप यहाँ पे 60 FPS पे दोनों में ही कर सकते हो। गायरो AS का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा तो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। रियर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पे 50+50+50 मेगापिक्सल का दोनों में ही। यहाँ पे जो 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा है वो है यहाँ पे वाइड एंगल लेंस है, और फोकस अपर्चर 1.9 के साथ आता है। 23 mm वाइड एंगल लेंस है। 1:1.56 इंचेस का PDAF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे OnePlus 15 की बात करें तो फोकस अपर्चर 1.8 का है, तो ज़्यादा लाइट को गैदर करने में हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1:1.56 इंचेस का मल्टी डायरेक्शन PDF OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखो सिंगल स्टेज PDF और मल्टी डायरेक्शन PDF में ज़्यादा अंतर होता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटर शॉट्स आपको OnePlus प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ साथ अगर हम सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। ये बेसिकली एस्ट्रो फोटोग्राफी के स्टफ को खींचने के लिए काम करता है, या मतलब दूर के शॉट्स आपको पास में लेने तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और फोकस अपर्चर यहाँ पे iQOO 15 का बेटर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 15। 2.8 का मिलता है बेसिकली फोकस अपर्चर, और iQOO 15 में आपको 46 mm लेंस मिलता है, और यहाँ पे आपका 85 mm की लेंस मिलती है। और इसी के साथ साथ PDF OIS का ऑप्शन तो है ही है, और 3x ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है बेसिकली यहाँ पे iQOO 15 में। और OnePlus 15 की बात करें तो 3.5x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो स्लाइटली बेटर है डेफिनेटली यहाँ पे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड तो है ही है, दोनों में ही आपको अल्ट्रावाइड 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और फोकस अपर्चर 2.0 का है। तो आप समझ सकते हो मतलब प्राइमरी जो कैमरा है बेसिकली वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस बेसिकली वो दोनों में ही अलग मिलता है, ऑल्दो अल्ट्रा वाइड दोनों का ही सेम है। अब यहाँ पे वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें, अदर फीचर्स की बात करें तो कलर स्पेक्ट्रम सेंसर मिल जाता है ड्यूअल LED फ्लैश के साथ। HDR पैनोरमा मोड तो है ही है iQOO 13 में। iQOO 15 की बात करें ड्यूअल LED फ्लैश इसमें भी देखने को मिलता है, पैनोरमा, और साथ में हैसलब्लैड कलर कोलैबोरेशन मिलता है। तो गाइज इसी वजह से OnePlus का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू iQOO 15। यहाँ पे आप समझ लो मतलब ऑलमोस्ट 5 से 8,000 रुपये का डिफरेंस रहेगा प्राइस में, क्योंकि यहाँ पे OnePlus का कैमरा डेफिनेटली बेटर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो की बात करें 8K रिकॉर्डिंग मिल सकती है। बैक कैमरा से आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से सुपर्ब है। 30 FPS पे कर सकते हो। 4K 60 FPS पे ऑप्शन देखने को मिलता है, और फुल HD 240 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वैसे iQOO 15 में। OnePlus 15 का फ्लैगशिप कैमरा है, तो यहाँ पे आपको 480 FPS के तक की रिकॉर्डिंग दे रहा है। और गायरो EIS का ऑप्शन तो है ही है, बट OnePlus 15 में एक चीज़ और बेटर है, EIS और डोल्बी विजन भी सपोर्ट करता है वीडियोज़ में। अब बात करते हैं स्पीकर की, तो गाइस यहाँ पे हाई रेज ऑडियो मिल जाती है, दोनों में ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है। iQOO 15 में एक एडेड एडवांटेज है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑल्दो डोल्बी एटमॉस का ऑप्शन दोनों में देखने को नहीं मिलता है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, Wi-Fi 7 ड्यूअल या ट्राई बैंड देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू बेसिकली कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। और ब्लूटूथ 5.4 A2DP aptX लॉसलेस LDH-DC सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गाइस आपको काफ़ी तगड़ी यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ वायरलेस ऑडियो भी यहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ी मिलने वाली, दोनों में ही सपोर्ट करता है हाई ऑडियो कोडेक। और GPS L1 L5 का सपोर्ट तो है ही है। इंफ्रारेड सेंसर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे NFC का सपोर्ट है, USB Type-C जनरेशन
जनरेशन 3.2 मिलता है, सेकंड जनरेशन बेसिकली। तो ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो गैस यहाँ पे अंडर डिस्प्ले आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो स्लाइटली बॉटम से थोड़ा सा मिड में रहता है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है और 3D आपकी स्कैनिंग करता है फिंगर की। तो ये फार बेटर रहता है आपका ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, ये सारी की सारी चीज़ें तो है ही हैं। अब बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी iQOO 15 में मिलती है आपको। वन प्लस स्लाइटली फर्दर और बेटर चला गया है, 7300 mAh कैपेसिटी मिलती है। तो यहाँ पे 2 घंटे का एक्स्ट्रा आप रन टाइम लगा लो, यहाँ पे वन प्लस 15 में आपको देखने मिल जाए 2 घंटे या 1.5 घंटे ऐसे कुछ। सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। साथ ही में यहाँ पे 100 वाट की वाइड चार्जिंग मिल जाती है iQOO 15 में, और वन प्लस 15 में आपको 120 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है। तो यहाँ पे चार्जिंग भी डेफिनेटली ज़्यादा फास्ट है iQOO 15 से। और वन प्लस 15 आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, 10 वाट रिवर्स वायर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रिवर्स वायरलेस बेसिकली, और 5 वाट की रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है। तो गैस ऑल दो यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगा वन प्लस 15 ज़्यादा फीचर्स लेके आ रहा है iQOO 15 से, और 100% 50 मिनट्स में हो जाता है आपका iQOO 15। और वन प्लस 15 आपको ऑलमोस्ट, ये फैक्ट्री टेस्टिंग पे डाटा है, 100% 50 मिनट्स में ये भी होता है। और 38 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है iQOO 15 में, वन प्लस 15 में आपको 40 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। अब फाइनली बात करें यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो अगले मंथ ही आने वाले दोनों ही फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, और वन प्लस 15 आपको अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया ना कि 5 से 8,000 रुपये का डिफरेंस रहेगा, तो वही है। iQOO 15 आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगा, और वन प्लस 15 17,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस वही कैमरे की वजह से आधा देखने के लिए मिलता है आपको, और बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर देखने को मिलता है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।